कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा FYP सेमेस्टर 1 या तो सेमेस्टर 2 में आपका AC हिंदी का पेपर है बेसिकली बीबीके यूनिवर्सिटी में। तो आप सही बच्चों का यूनिट 2 का देखिए टॉपिक है निकाय द्वीप में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आप सभी बच्चे अपने अपने एग्जाम में जाइए और आराम से पूरा सिलेबस कवर हो गया, सब कुछ सवाल यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो ही वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा जहां पर आप जुड़ जाइए, इसके बाद सारा का सारा अपडेट वहां शेयर किया जाएगा। और आप सही बच्चों को देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है AC हिंदी इंग्लिश डिजिटल एजुकेशन मैथमेटिकल वाला जो भी पेपर है वो सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ, देखिए एग्जाम की मस्त तैयारी करिए। ठीक है, देखिए क्या है पूछा गया सवाल है कि संप्रेषण की अवधारणा एवं इसकी विशेषताओं का आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। संप्रेषण का बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन, उसका इंपॉर्टेंस बता दिया था। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषताओं का चर्चा जो हमने वो देखिए आपने देखा होगा, तो देखिए यहाँ संप्रेषण की विशेषताएं हमने बता दी थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संप्रेषण की अवधारणा क्या है। तो देखिए मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्ति यानी दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए संप्रेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संप्रेषण जो है मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है, यानी मनुष्य के लिए हमारे पास एक अनिवार्य जरूरी है, वरना हम अपने विचार दूसरे कैसे पहुंचा सकते हैं। और उसके सामाजिक जीवन का आधार भी हमारा क्या है, वो है संप्रेषण। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है, यानी अगर आपको समाज में रहना या फिर कह सकते हैं अपना बात विचार शेयर करना है तो लोगों से बात करना पड़ेगा। इसलिए संप्रेषण द्वारा ही लोग क्या करते हैं, मानव समाज की संचालन प्रक्रिया यहाँ पर संभव बन पाती है। इसके अलावा मानव जो है समाज की कल्पना नहीं, यानी अगर संप्रेषण नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, जैसे आदि मानव के युग में चल जाए तो वहां भी लोग क्या करते थे, इशारे के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे, ये थोड़ी कि नहीं बात करते थे। यानी संप्रेषण हर जगह जरूरी हमारे मानव समाज की है, तो इसके बिना किसी प्रकार का समाज का निर्माण होना यह संभव नहीं हो सकता। अब बताया गया आगे कि संप्रेषण का जो कह सकते हैं प्रारंभ हुआ है वो मानव जीवन के आविर्भाव के साथ होता है, और जीवन जो है प्रयत्न संप्रेषण का महत्व है वो हमेशा बना हुआ रहता है। संप्रेषण मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका इतिहास माना जाए तो भाई बहुत पुराना है। पशु पक्षी हो गए आदि अपनी आवश्यकता अनुसार पशु पक्षी को भी बातचीत करने के लिए वो भी संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे भाई कैसे चलेगा बताइए आप लोग। उसी तरह मनुष्य भी इशारे ध्वनि के माध्यम से संप्रेषण करना प्रारंभ करते हैं। आगे चलकर मनुष्यों ने भाषा और उसे अभिव्यक्त करने के लिए संकेत चिन्हों का जो संप्रेषण का माध्यम बनाया, यानी अगर जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले गए हमने क्या क्या लिखना सीखा, बोलना सीखा, इस प्रकार हमने अपने विचारों को लोगों तक एक दूसरे से पहुंचाने का यहाँ पर कोशिश किया। समय के साथ जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता रहा संप्रेषण की प्रक्रिया में भी लगातार परिवर्तन होता है, यानी जैसे देखिए समय बढ़ा वैसे जैसे हमारे कम्युनिकेशन करने का जो जरिया है वो भी लगातार बढ़ता चला गया और संप्रेषण के माध्यम से ये विकसित होते गए। कहने का तात्पर्य है कि मानव सभ्यता एवं संप्रेषण जो है वो माध्यमों का विकास समानांतर रूप से क्या हो गया, साथ ही साथ यानी उसका विकास होता चला गया। इस प्रकार हम कहना चाहें तो मनुष्य ने क्या किया, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यम से जो समूह संप्रेषण से आगे बढ़ती गई। आज हम लोग प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो गए जैसे माध्यम से जन संप्रेषण तक विकसित, यानी बड़े पैमाने पर हम लोग क्या करते हैं लोगों से एक साथ में बातचीत कर सके। जैसे अगर आप बात किया जाए सोशल मीडिया से, जैसे आप सभी बच्चे मुझसे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारे बच्चों से एक प्रकार जुड़ सकते हैं। इसलिए देखिए अपने दोस्तों को भी ये सब वीडियो शेयर करिए ताकि पढ़ते, देखिए एग्जाम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में भाई आपको सवाल आएगा भूल सकते हो, आप सुन लीजिएगा ना, आप खुद ब खुद ये सब पेपर लिख सकते हो, 3 पेज लिखो 4 पेज लिखो, जैसा सवाल आएगा वैसा आप लोग बना के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो जीव जगत में मनुष्य ही क्या ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को शब्दों के द्वारा क्या करता है, मौखिक रूप से नहीं बोल के एवं लिखित दोनों रूप से क्या करता है उसे प्रकट कर सकता है। यह क्षमता जो है हमारे पास वो अन्य जीव जंतु में यहाँ पर नहीं दी गई है। आज संप्रेषण का महत्व जो हमारे पास है वो जीवन के सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक एवं शिक्षा जैसे आदि क्षेत्रों में बढ़ गया है। तकनीकी विकास ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया है। ज्ञान विज्ञान और सूचना को आगे तक पहुंचाने में संप्रेषण की उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ इसके समक्ष यह चुनौती भी हो गई है कि कैसे सूचनाओं को देखिए सरल किया जाए, सुगम किया जाए और कम से कम समय में जन सुलभ बनाया जाए, यानी लोगों को बस आसानी से पहुंच सके। भोजन पानी कपड़ा मकान आदि की तरह संप्रेषण भी अब हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है यानी बेसिक फंडामेंटल जो हमारी जरूरतें हैं उनकी तरह ये बन चुका है। परिवार से लेकर जो जन समूह राष्ट्र हो गया हमारा विश्व तक सुचारू जो संचालन में संप्रेषण की महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका रहती है। इसके अभाव में ना ही समाज टिका रह सकता और ना ही राष्ट्र ना ही क्या कोई भी विश्व टिका हुआ रह सकता है। अब यहाँ पर बताया गया
कि संप्रेषण का जो अर्थ होता है वो सामान्यतः क्या होता है, किसी को सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बेसिकली क्या होता है, पहुंचाना। यानी मैं आपको पहले बताया था संप्रेषण परिभाषा मतलब अपने विचारों को एक जगह से या फिर कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर अनेकों व्यक्ति तक पहुंचाने जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, संप्रेषण। इसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का समानार्थी माना गया है, जिसका उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द के कम्युनिस नामक शब्द से हुआ है। कम्युनिस शब्द का अर्थ है जानना या फिर समझना। इस प्रकार संप्रेषण जो है वो संदेश संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें संप्रेषक तथा जो श्रोता आपस में तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, अनुभव एवं भावनाओं तथा ज्ञान आदि के संकेतों द्वारा आदान प्रदान क्या करते हैं, अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। फिर यहाँ बताया हुआ है कि संप्रेषण जो है एक हमारे पास, देखिए मैंने संप्रेषण टाइप जो आपको बताया था भाई वो एक मार्गी भी होता है, वन वे होता है, टू वे होता है, इस प्रकार मैंने आपको कुछ टाइप भी बताए गए थे। तो संप्रेषण एक क्या हमारे पास द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके लिए आवश्यक कि संबंधित कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति तक संदेश उसी अर्थ में पहुंचे जिसे अर्थ में संप्रेषण करता ना अपने विचारों को भेजा है। यानी देखिए सीधा बात, अगर मैं आपको समझने की कोशिश करूं कि अगर मेरे विचारों के विचार कह सकते अगर मेरी भाषा को समझ आएगी तो ही आपको इस पहुंच के ये सफलतापूर्वक पहुंच सकता है, वरना फायदा तो नहीं होगा। यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश वाहक द्वारा भेजे गए संदेश उस रूप में ग्रहण नहीं करता, यानी उस रूप में अगर तो जो आपका संप्रेषण है वो पूरा पूरी व्यर्थ या फिर कह सकते हैं उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, संप्रेषण का जो अर्थ होता है विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना कि श्रोता उसे जान तथा अच्छे से समझ सके। तो ये काम हमारा संप्रेषण का था। अब देखिए पेपर में क्या पूछेगा, एक आपको लेख दिया हुआ रहेगा या एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब बोलेगा भाई कि इसका आपको संप्रेषण करना। संप्रेषण मतलब होता है यहाँ पर आपको संप्रेषण बोल रहा हूँ, संक्षेपण करना, ठीक है, माफ करिएगा उच्चारण हो गया। संक्षेपण मतलब होता है शॉर्ट में समराइज करना। जैसे दिया हुआ देखिए यहाँ पर हमारे पास कि भारत की सभ्यता, दर्शन और हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है पर जो विदेशी है वो सदैव क्या मुग्ध होते रहे। पर आज न केवल भौतिक समृद्धि में ना ही हमारे पास ज्ञान के क्षेत्र में हमारा जो महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके आंगन में मानवता खेली, जहां उसने संस्कार प्राप्त किया, जहां हमारा प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जहां पर प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश में हम नंगे, भूखे, निरक्षर और प्रमुख पोषी आदिवासी हैं। हम अपने पूर्वजों गौरव को हास्यास्पद कैसे बनाए रखने हमने दुनिया में अपनी और देश की ओर उपेक्षा देखी। क्या देश को हम पर अभिमान होगा? क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं? क्या हमें आज बेसिकली प्रतिज्ञा करनी है कि हमने देश की जो महान परंपरा को वो हमेशा कायम रखेंगे और अपने को उसके गौरव के अनुरूप क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए इस प्रकार का एक आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा या निबंध दिया हुआ रहेगा, आपको बोला जाएगा कि भाई इसका संक्षेपण करो, भाई इसका समरी लिखो। तो देखिए समरी जो होता है वो शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो आप इसका देखिए क्या लिखिएगा संक्षेपण में। शीर्षक है हमारे पास यहाँ पर कि भारत संक्षेपण में शीर्षक लगा दीजिएगा कि वर्तमान भारत और हमारा जो कर्तव्य है वो भारतवर्ष में सभ्यता एवं ज्ञान का आलोक है वो सर्वप्रथम भारत से ही फैला है। पर आज यह भौतिक समृद्धि और ज्ञान विकास में नगण्य हो गया है। भारतीय जो अभावग्रस्त, निरक्षक और जो प्रमुख पोषी है या पेक्षी है, अतः इसे शीघ्र कह सकते हैं इसके महान पूर्वजों एवं अतीत गौरव के अनुरूप उठाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये टोटल कितने शब्दों में, लगभग 35 शब्दों में से हमने इसके संक्षेप कर दिया। तो इस प्रकार देखिए अगर आपके पास कोई भी निबंध या फिर कोई प्रश्न आता है, अगर बोला जाए संक्षेपण करना, तो शॉर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कहानी को आपको मतलब समझाना पड़ेगा कि शॉर्ट में जितना संक्षेप करके बता दीजिएगा बस आपका यहाँ से काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा एसी हिंदी पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि अब आपसे बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आराम से पढ़िए, कंप्लीट हो गया एसी का पेपर, एग्जाम दे के आइएगा मस्त से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।